हेलो बच्चों, क्या आप रेडी हैं आज की क्लास के लिए? ये क्लास सबसे डिफरेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज का हमारा टॉपिक है असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला। असिम्प्टोट्स क्या होता है? आप ये फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ये पहली बार सुन रहे होंगे वर्ड। तो आज हम बात करेंगे असिम्प्टोट होता क्या है, वो हाइपरबोला के लिए कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में आपने टैंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मिस किया, यहाँ आई बटन है, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सो प्लीज चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए, है ना। पक्का बुक पेन लेके रेडी रहिए, एकदम पूरा फोकस्ड होना है आज आपको क्लास के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल जो आपके मन में है, जो मेरे भी मन में था, वो है व्हाट आर असिम्प्टोट्स। क्या होता है असिम्प्टोट? तो डेफिनेशन क्या कहता है? तो डेफिनेशन कहता है असिम्प्टोट टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन which is tangent to the curve at a point of infinity, that is touches at infinity। सर इतना पढ़ लिया, अब क्या? चलिए इसको फिगर से देखते हैं। कितने लोगों को y इक्वल टू tan x का ग्राफ पता है? y इक्वल टू tan x, राइट? f of x इक्वल टू tan x। tan x का कर्व जो है ना वो इस तरह होता है सर। कितने लोगों को पता है ये बात? सर ऐसा होता है। यस मुझे पता है, करेक्ट मैंने बनाया। तो tan x जो है आपको याद है पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है। व्हाट इज tan पाई बाय 2? आप में से बहुत सारे लोग इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। इसका मतलब पाई बाय 2 पे वो पॉइंट कहां जाता है? इन्फिनिटी पे जाता है। तो जब मैं कर्व ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो कहां टच होता है? इन्फिनिटी पे टच होगा। मतलब ये जो ये एक लाइन है x इक्वल टू पाई बाय 2। कैसी लाइन है ये? x इक्वल टू पाई बाय 2। आपको समझ आ रही है बात? ये तो ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो कर्व है y इक्वल टू tan x का, ये कहां मिलेगा? ये जाके मिलेगा इन्फिनिटी पे। ये ऐसे 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 थोड़ा पास जाता रहेगा, पास जाता रहेगा, लेकिन कभी मिलेगा ही नहीं। कहां मिलेगा? वो जाके इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिलेगा। ठीक है, सो दे टच ईच अदर, दिस टू कर्व टच ईच अदर एट इन्फिनिटी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ये नीचे 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 जाता रहेगा, पास जाता रहेगा, ये भी आगे आगे बढ़ रहा है। ये कहां मिलेंगे? सर ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसा बोला तो भी चलेगा। या कहां मिलेंगे? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है असिम्प्टोट। तो इसका मतलब ये जो x इक्वल टू पाई बाय 2 और x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 है, ये दोनों लाइंस इसके लिए असिम्प्टोट रहेंगे। तो x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, या और आगे अगर आप ग्राफ करते हो तो 3 पाई बाय 2, ये सारी चीजें। सो दीज आर नथिंग बट असिम्प्टोट्स टू दिस कर्व। दीज आर नथिंग बट असिम्प्टोट्स टू दिस कर्व। ठीक है, तो ये इस कर्व के लिए असिम्प्टोट है। समझ रहे हो असिम्प्टोट क्या होता है? तो असिम्प्टोट ऐसी लाइंस जो कर्व को कभी टच करेगी नहीं, या फिर आप कह सकते हो कहां टच करेगी? इन्फिनिटी पे। ये पास जा रही है लेकिन कहां टच करेगी? इन्फिनिटी पे। मतलब दीज आर टेंजेंट्स टू द कर्व एट इन्फिनिटी। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, अब आपको समझ में आ गया अच्छे से। असिम्प्टोट टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। सर क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी? यस बेटा, असिम्प्टोट्स आर नथिंग बट स्ट्रेट लाइंस, है ना। असिम्प्टोट हमेशा स्ट्रेट लाइंस होंगे। तो असिम्प्टोट्स टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन which is tangent to the curve at point of infinity। मतलब कहां टच करेगा? ये इन्फिनिटी पे टच करेगा। ओके, बहुत अच्छी बात। तो सर ये हाइपरबोला के लिए कैसे? तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला। सर ठीक है ना। असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला, असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, जैसे आपको लगाना है हेडिंग लगाइए। ठीक है, तो सर ये बात ठीक है कि आपने कहा कि असिम्प्टोट ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इन्फिनिटी में मिलती है। तो बेटा हाइपरबोला की केस में कैसे होगा ये? ओके, तो ये जो कर्व होते हैं ना हाइपरबोला के, ये भी कर्व ऐसे ऐसे से फैलते जाएंगे। ठीक है, ये कर्व जो है ना ऐसे फैलते जाते हैं। ये कर्व ऐसे फैलते जाएंगे। वैसे इस साइड में भी है, इस साइड में भी ये कर्व ऐसे फैलते जाएंगे। ठीक है, हमें पता है ये कर्व आगे आगे स्ट्रेच होते जाते हैं, ये आगे आगे ऐसे स्ट्रेच होते जाते हैं। ठीक है, ये बात बराबर है। तो अब ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो इनको टच करेगी तो सही, बट कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन, तो देखिए यहां से ये पास जाता जाएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ठीक है, आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ये स्ट्रेट लाइन ना आपको समझेगा धीरे धीरे, बताऊंगा। सेंटर से जाता है और ऐसे जाके ये ऐसे, राइट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो असिम्प्टोट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बेटा। थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है लेकिन आप समझ सकते हैं। वैसे सर एक और मिल सकता है ना, इस साइड से भी आ सकता है। यस बेटा, यस। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आया, पर वो भी इसको कहां मिलेगा? इन्फिनिटी में मिलेगा। ठीक है बेटा, आप थोड़ा ठीक से ड्रॉ करना प्लीज, है ना। मेरा ड्राइंग और आपका ड्राइंग फर्क होना चाहिए। ठीक है, आपका ड्राइंग और मेरा ड्राइंग में फर्क होना चाहिए। सो ये जो स्ट्रेट लाइंस बनाई है मैंने दोनों, ये जो स्ट्रेट लाइंस बनाई है मैंने, ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों क्या है? असिम्प्टोट है। दीज आर असिम्प्टोट्स टू आवर हाइपरबोला। ठीक है, दीज आर असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला। और कमाल की बात क्या है, आप धीरे धीरे समझोगे। कमाल की बात यह है कि अगर मैंने ऐसा हाइपरबोला बनाया होता, कौन सा हाइपरबोला? ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसके लिए भी यही असिम्प्टोट होते। ठीक है, अगर मैंने कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाया होता
तो उसके लिए भी क्या होते हैं, सेम अजिम्पटोड्स होते हैं, क्योंकि यही लाइन आप देखो उनके लिए भी अजिम्पटोड बन गए हैं, उनको भी इन्फिनिटी पे टच करेंगे। तो एक पॉइंट तो अभी मैंने यहाँ पे बताते बताते बता दिया आपको कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला के लिए सेम पेयर ऑफ अजिम्पटोड्स है, पेयर ऑफ अजिम्पटोड्स, देयर आर टू अजिम्पटोड्स, दिख रहा है आपको, ऐसी दो लाइंस है, राइट। चलिए मैथमेटिकली तो प्रूव करने वाला हूं मैं, बट अभी आप ड्राइंग से, कर्व से समझ लीजिए बात को। तो यहाँ पे मुझे दो तीन बातें क्या समझ में आती है, जो मैं कर्व से समझ रहा हूँ कि सेंटर से पास करेगा, राइट, किसके, हाइपरबोला के सेंटर से। फिर उसके बाद में कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला का असिम्पटोट जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइंस इस तरह कुछ है, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, दो लाइंस होती है, राइट। तो ये सारी बातें आप अभी सिर्फ फिगर से समझिए, अब मैं मैथमेटिकली भी इस सारी बातों को बताऊंगा, ठीक है। सो नोट इट डाउन बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली आप लोगों के लिए, ठीक है। तो असिम्पटोट टू हाइपरबोला वो सेम हेडिंग में ही आप चल रहे हैं आगे, बस इस बार मैथमेटिकली देखेंगे। तो लेट अस से y इक्वल टू mx प्लस c be an asymptote to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, ठीक है। अब असिम्पटोट है मतलब क्या, अगर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मतलब दैट इज दे मीट एट इंफिनिटी, दे मीट एट इंफिनिटी। अगर वो मीट कर रहे हैं इंफिनिटी पे, इसका मतलब क्या है बेटा कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे, तो नाउ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेट अस सॉल्व साइमल्टेनियसली। जब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा बेटा, तो देखो क्या होगा, y की जगह आप ये लिखोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्सपांड भी कर दिया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx, ठीक है, प्लस c स्क्वायर, राइट, कंप्लीटली डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसी बात हो गई है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर नेगेटिव आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या आया यहाँ से, सो माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, ठीक है, और फिर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, राइट। तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये उधर चला गया, आप करना पूरा सॉल्व। तो दिस इज व्हाट वी गेट, है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे ऐसा मिलेगा सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने अलग किए, फिर बाद में यहाँ पे x के कोफिशिएंट अलग किए, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आके इधर, ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। सो आई कैन क्लियरली सी ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इन x है, तो इसके दो रूट्स होंगे x1 x2, ये दो रूट्स मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो हमें तो पता है ये दोनों जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंफिनिटी पे, तो हमें पता है कि ये इंफिनिटी पे मिलेंगे, राइट। सो मतलब क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स मस्ट बी इंफिनिटी। ये आपके लिए भाई नया कॉन्सेप्ट है सर, इंफिनिटी पे कैसे रूट्स इंफिनिटी करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमने सॉल्व किया था सर, तो हमने क्या सॉल्व किया था कि हमेशा रूट्स कैसे होंगे, कुछ फाइनाइट होंगे, कुछ नंबर होंगे, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें पता है ना कि ये कर्व इसको कहाँ मिलेगा, ये लाइन इस कर्व को इंफिनिटी पे मिलेगी, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे रूट्स कैसे आने चाहिए, इंफिनिटी आने चाहिए। अगर इंफिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स भी इंफिनिटी होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है बेटा, बात बराबर है आपकी। सम ऑफ रूट्स क्या होता है सर, सो माइनस बी बाई, ये इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होता है, सी बाई, ये इंफिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा ए जीरो, ओके, ए जीरो साथ में बी भी जीरो होना चाहिए, राइट। ए जीरो बी जीरो होने के बाद जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इट हैज गॉट टू रूट्स इंफिनिटी, रूट्स आर इंफिनिटी। ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए ना, बहुत सारे लोगों को तो समझेगा भी नहीं कि क्या चल रहा है सर ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर दोनों भी जीरो होते हैं तो तभी इन इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इंफिनिटी होंगे। सर कैसे, अगर देखो ए जीरो रखा मैंने तो सम भी इंफिनिटी हो गया और प्रोडक्ट भी इंफिनिटी हो गया, तो ए को तो जीरो आना ही पड़ेगा, साथ में बी को भी जीरो आना पड़ेगा, है ना, बी को भी जीरो आना पड़ेगा, तभी दोनों रूट्स इंफिनिटी होंगे। सो दस फॉर बोथ रूट्स टू बी इंफिनिटी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों रूट्स इंफिनिटी। सर बहुत नया कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप करके देखिए बच्चों, है ना, सॉल्व करके देखिए। अगर a 0 हो गया, a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, bx प्लस c इक्वल टू 0 बनेगी, सो x इक्वल टू माइनस c बाई b आएगा। तो अगेन यहाँ से b को 0 होना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट रूट भी क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए, ठीक है। आप हल्का हल्का समझिएगा बात को, है ना। सर a 0 तो समझ में आता है, b 0 क्यों, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन इतना बचेगा, तो a से तो b यहाँ 0 रखना पड़ेगा ना, तभी तो नेक्स्ट रूट यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी। चलो अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है बेटा, m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर,
तो यहाँ से हमें मिला कि m का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस b बाई ए होगा। हमारी लाइन में m चाहिए था ना हमें, तो m मिल गया, प्लस माइनस b बाई ए। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। सो देयरफॉर 2a स्क्वायर mc शुड बी इक्वल 0। अब देखो a तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, m स्लोप है वो भी 0 नहीं हो सकता, तो द ओनली कंक्लूजन दैट आई कैन हैव हियर इज c इक्वल टू 0, ठीक है। तो c इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ये पूरा प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब इनमें से कोई तो 0 हो। a स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, m 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहीं से बना हुआ है। तो b क्या बचा है, सिर्फ c शुड बी इक्वल टू 0। सो thus हमें सॉल्व करके समझ में आया कि असिम्प्टोट अगर है ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टू द हाइपरबोला, तो देयरफॉर दीज आर द टू थिंग्स दैट वी शुड हैव। एंड देयरफॉर आप ये लिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला विल बी, सो thus इक्वेशंस दो आएंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस b बाय है, तो इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला का असिम्प्टोट मतलब असिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला, ठीक है, विल बी, asymptotes will be y equal to plus minus b by a x plus c था तो वो तो चला गया, so that is y equal to b by 8x and y equal to minus b by x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। इसको थोड़ा एक प्रॉपर फॉर्म में लाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। y by b equal to x by a, ठीक है, और यहाँ पे y by b equal to minus x by a। अब इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा ये, x by a minus y by b equal to 0 एंड x by a प्लस y by b इक्वल टू 0, ठीक है। ये असिम्प्टोट्स की इक्वेशंस है, ठीक है बेटा, ये असिम्प्टोट्स की इक्वेशन। आप देख रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। कांस्टेंट टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं, तो दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से पास हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको कि मैं बताऊंगा आपको मैथमेटिकली कैसे हो रही है बात, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप ये सब लिख लिया होगा। चलिए अब ड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले तो बता दिया है आपको, बट अभी और ड्रॉ करके समझते हैं। तो हमारा हाइपरबोला कैसे दिख रहा होता है, हमारा हाइपरबोला दिख रहा होता है सर इस तरह, ठीक है, ये तो दो लाइंस जो है, जो दो लाइंस है ये वाली, ये ओरिजिन से आएगी और b बाय इसका स्लोप होगा, तो ऐसी लाइंस आएगी सर ये, ठीक है, पहली स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन ठीक से ड्रॉ करिएगा प्लीज, ठीक है, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका इक्वेशन क्या होगा सर, तो x बाय a माइनस y बाय b इक्वल टू 0, ये पहला स्ट्रेट लाइन है, पहला असिम्प्टोट है। वैसे यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन आएगी, असिम्प्टोट बनेगा जो, तो दिस विल बी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द हाइपरबोला आर असिम्प्टोट्स टू आवर हाइपरबोला। और एक और बात बताऊं मैं इसका, सो कंबाइंड इक्वेशन देखोगे ना अगर आप, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, दो है पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स है, सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, combined equation of pair of asymptotes will be, ठीक है, क्या है बेटा ये, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस निकालने तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x by a minus y by b into x by a plus y by b equal to 0 हो जाएगा, which will be x square by a square minus y square by b square equal to 0। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि जो मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन था और जो मेरा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स है बहुत ही सिमिलर है। हाइपरबोला में सिर्फ इक्वल टू 1 था और यहाँ क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है ना, कांस्टेंट टर्म वो बदला है, समझ रहे हो आप बात को। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था सर, तो आपको याद है हाइपरबोला का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो हाइपरबोला का और पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन देखो आप एकदम बराबर है, सिर्फ ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो बदल गया। सो ऐसा भी एक प्रॉपर्टी है, मैं लिखाऊंगा अभी आपको, कि पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ओनली चेंजेस बाय कांस्टेंट टर्म, ओनली डिफर्स बाय कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने समझी है, नोट इट डाउन, इक्वेशंस तक आ गए हम लोग। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन असिम्प्टोट, ठीक है। चलो बच्चों, नोट टाइम, बड़े इंटरेस्टिंग नोट्स बनाते हैं हाइपरबोला के असिम्प्टोट को लेके, ठीक है। हमने जो अभी तक देखा उसी को हमने लिखा है अभी तक, ठीक है। तो असिम्प्टोट्स कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, तो मेरा पहला नोट बन जाता है असिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला पासेस थ्रू इट्स सेंटर। देन सेकेंड नोट ये है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, आपको पता है पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या आया था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 0। और हाइपरबोला का खुद का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। या कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यू कैन क्लियरली सी कि हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, इनकी इक्वेशन और पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन डिफर बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म जो है ना वो अलग रहेगा, ठीक है, वही अलग रहेगा। और यही से आप समझ जाते हो कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम असिम्प्टोट्स।
तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी दिखा दूं आपको, राइट, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो दे हैव सेम असिम्प्टोट्स, सेम लाइंस आर एक्टिंग एज असिम्प्टोट्स टू बोथ द हाइपरबोलास। ठीक है, मेरा थर्ड पॉइंट है। ओके बच्चा, अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट, कैन यू ऑब्जर्व, इसका स्लोप आपको पता है b बाय a है, इसका स्लोप, इस असिम्प्टोट का स्लोप है माइनस b बाय a, मतलब यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे जो एंगल बना, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। कैसे? tan थीटा निकालिए, जो दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, tan थीटा b बाय a, और ये नीचे होने के कारण निगेटिव आना चाहिए, तो tan थीटा इज माइनस b बाय a। ठीक है, तो निगेटिव है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज नथिंग बट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स, राइट। तो मेजर एक्सिस कहो या ट्रांसवर्स एक्सिस कहो, ठीक है, तो आई कैन से बोथ द एक्सिस, अगर ये बाइसेक्टर है तो दूसरा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होने के कारण बाइसेक्टर। तो आई कैन से एक्सिस ऑफ, दोनों एक साथ आ गए, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला दोनों आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स। ठीक है ना, एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स जो है वो कौन बाइसेक्ट करता है, दोनों हाइपरबोला के एक्सिस, राइट, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, या फिर इसके लिए ये ट्रांसवर्स, ये कॉन्जुगेट। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम फिगर एज वेल, मैंने थोड़ा आपको बताया भी है कि ये कैसे समझ में आया सर। तो tan थीटा क्या होता है, इसका स्लोप ही होगा ना, तो b बाय a है, राइट, और इसका माइनस b बाय a, नीचे होने का कारण नेगेटिव है, तो दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एक्सिस बाइसेक्टर एंड देयरफॉर द अदर आल्सो इज अदर बाइसेक्टर। ठीक है, सो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला and conjugate hyperbola are bisectors of angle between the asymptote। ठीक है बेटा, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ है फोर्थ, हाँ लिख लीजिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लेट अस फाइंड एंगल बिटवीन द asymptotes। तो ये पूरा एंगल हुआ, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज 2 थीटा। ओके, सो 2 थीटा क्या है, क्योंकि आपने एंगल बिटवीन asymptote, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा बच्चों, और दिस इज नथिंग बट थीटा और थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज एंगल बिटवीन द asymptotes, सो नाउ आई कैन से tan of 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, करेक्ट। और tan theta क्या है सर, b by a है ना, what is tan theta from here, ये स्लोप क्या है इस लाइन का, m जो है वो tan theta होता है, that is nothing but b by a। Can you understand this thing? ठीक है, दोनों एंगल सेम है, सारी बातें बराबर है, तो हम यहाँ tan की जगह पे क्या रखेंगे, b by रखेंगे, तो 2b by a अपॉन 1 माइनस b by a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो 2ab, ठीक है, आप सॉल्व करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देयरफॉर ये tan 2 थीटा हुआ बेटा हमारा, सो देयरफॉर 2 थीटा व्हिच इज एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट इज tan इनवर्स ऑफ 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब अच्छे से याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को भी, एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स क्या होता है, कुछ लोग अगर इस पूरे को थीटा लेंगे तो थीटा बाय 2 आ जाएगा, इट डिपेंड्स कि आप कैसे ले रहे हो। तो आई कैन से कि मैंने क्या किया है, इसको 2 थीटा लिया है, सो tan के बीच, दोनों असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल जो है हमारा वो tan 2 थीटा हो गया, मतलब दैट इज 2 थीटा, सो ये आ गया हमारा। ओके, अब इसी पॉइंट को और थोड़ा आगे बढ़ाए बेटा हम लोग, अगर तो 6th पॉइंट देखिएगा आप, 6th पॉइंट, इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया बेटा, ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो आपको पता है क्या होता है, a और b इक्वल हो जाता है, मतलब असिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x हो जाएंगे, राइट, आर इट्स असिम्प्टोट्स, ठीक है, आर इट्स असिम्प्टोट्स, करेक्ट। सर कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बात पता है आपको, क्या होता है, a और b इक्वल होता है, तो अगर a और b इक्वल हो गया तो ये जो स्लोप हो जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके दिख रहे हैं आपको कि b by a था आपका एक असिम्प्टोट जो था, y इक्वल टू b by ax, तो b और a इक्वल, तो y इक्वल टू x, तो दूसरा माइनस x हो जाएगा। सो that is you can clearly understand that is asymptotes are perpendicular, asymptotes are perpendicular always, ठीक है। तो आपको ये 6 नोट ना अच्छे से बना के रखना है, क्या है 6 नोट, कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उनके असिम्प्टोट्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है तो मतलब वो कौन सा हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यहां से देख सकते हैं, अगर a और b इक्वल हो गया बेटा, तो a और b इक्वल हो गया तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, इफ a is equal to b। you can clearly understand this from the given relation। तो angle between asymptote will be 90 or perpendicular if and only if a equal to b, that is nothing but it is a rectangular hyperbola। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, हाँ लिख लीजिए आप। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखेंगे साथ साथ में। सो नाउ 7th प्रॉपर्टी है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इसेंट्रिसिटी निकालने होते थे, तो वी नो कि जो
अज्यूम टू y इक्वल टू b बाई ए एक्स है, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया बेटा b बाई ए। सो वी कैन क्लियरली नो कि tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा इज नथिंग बट b बाई ए। ओके बेटा, नाउ व्हाट वी हैव इज इसेंट्रिसिटी, आपको याद है e स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर हाइपरबोला। ठीक है, तो हम इसेंट्रिसिटी और इस थीटा को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो e स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये b बाई ए जो है वो tan है, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। e स्क्वायर इज नथिंग बट sec स्क्वायर, so therefore I can say eccentricity of hyperbola is sec theta, where theta is half of the angle between asymptote, angle between asymptote। asymptote के बीच में कितना एंगल होता है, 2 थीटा होता है। थीटा क्या है, हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द असिम्पटोट। तो आप डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि एंगल बिटवीन असिम्पटोट इज लेट अस से 60 डिग्री, तो फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, तो इट विल बी डायरेक्टली E इक्वल टू sec 30, क्योंकि 60 इनके बीच का एंगल है तो उसका आधा लेना पड़ेगा आपको, तो sec 30 बिकम्स माय आंसर डायरेक्टली। ठीक है बेटा, तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी के लिए भी यूजिंग 7th नंबर का नोट। आप अच्छे से बना लीजिए सारी चीजें। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th नंबर का है, asymptotes are diagonals of rectangle formed by extremities of each axis parallel to other axis। मतलब क्या, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, राइट, ये देखो ये एक्सट्रीमिटीज है ना, एक एक्सिस के, मेजर एक्सिस के या ट्रांस एक्सिस के, तो इफ आई ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हियर, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया हमने, यहाँ पे बनाया ऐसे, ठीक है, तो ये बन गए हमारे 2 साइड्स, और वैसे अगले 2 साइड्स अगर हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो मिलता है हमें, ठीक है, सो ये जो असिम्पटोट्स है ना हमारे डायगोनल्स होते हैं। अब मेरा फिगर थोड़ा सा खराब बन गया है, बट ये जो रेक्टेंगल बनाया है इसके डायगोनल्स आर नथिंग बट द असिम्पटोट, ठीक है, ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो असिम्पटोट्स आर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। सर ऐसे कैसे, देखो ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट, ये जो है ये तो आप दिख रहे हो परपेंडिकुलर है, तो ये चारों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, तो देयरफॉर दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस एक्ट एज डायगोनल पासिंग थ्रू सेंटर, तो डायगोनल्स है। तो asymptotes are diagonals of the rectangle formed by these 4 lines at the extremities of the hyperbola। ठीक है, ये 8th हुआ। और 9th देखो, 9th बड़ा अलग है, मैं कहूंगा इसको h plus c इक्वल टू 2a के फॉर्म में। आप याद रखिए यहाँ पे h क्या है, h इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो -1 लिख देता हूँ h, राइट। तो हमारा इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसको मैं इक्वल टू 0 के फॉर्म में लूंगा, तो -1 इक्वल टू 0 होगा ना, दिस इज h। ठीक है, तो ये h हुआ। वैसे ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला को हम c कहेंगे, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा बेटा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, दिस इज c। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 1, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए क्या होता है इन दोनों को ऐड करने से, तो h प्लस c आप देखोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, वैसे ही 2 टाइम्स आएगा ये y स्क्वायर बाई b स्क्वायर टर्म माइनस, और ये चला जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट असिम्पटोट का इक्वेशन। सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स a। असिम्पटोट का इक्वेशन याद है ना आपको, क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो थस दिस इज आवर 9th प्रॉपर्टी। बहुत बार हमें होता है कि हाइपरबोला दिया है, राइट, और ये आपको बताना है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, हम देखेंगे एग्जांपल्स में इसको यूज कैसे करते हैं। बट आप ये याद रखिएगा h प्लस c इक्वल टू 2 है, कि मैं हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इक्वेशंस में ऐड करता हूं, तो वो क्या देता है मुझे, ट्वाइस ऑफ असिम्पटोट की इक्वेशन देता है, ट्वाइस ऑफ असिम्पटोट की। ठीक है, तो ये मेरा 9th प्रॉपर्टी है। 10th नोट है ना, बड़े काम का है, आपको समझेगा कि प्रूफ कैसे करते हैं ऐसी सारी चीजों को, है ना, बड़ा मजा आता है ऐसे करने में हमें। क्या कहता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई on either of the asymptote meets it at the same point as the corresponding directrix and the auxiliary circle meets। ओके, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम समझते हैं। जब भी मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा फोकाई से, ठीक है, तो यहां से ड्रॉप किया मैंने, देखिए मैंने इस फिगर में क्या किया, ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ किया, ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है, जो हमने बनाया है। हाइपरबोला ड्रॉ किया, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है हमारा ये डायरेक्ट्रिक्स है, और डॉटेड कलर में जो दिख रहा है ये क्या है, असिम्पटोट है। ठीक है बेटा, ये असिम्पटोट है, ये याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा फोकाई से, तो वो कहां होगा, फोकाई से मैं असिम्पटोट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये असिम्पटोट है। असिम्पटोट का इक्वेशन आपको पता है, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट जो मैंने दिखाया है वो कौन सा है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ओके, ऐसा इक्वेशन है सर, बहुत अच्छे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और आपको याद था y इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स एक्स। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले में पता है, तो ये रख दिया हमने, अच्छी बात है।
तो ये y इक्वल टू वी बाई एक्स है। जब भी मैं फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो कहाँ मिलेगा बोल रहा है, ये यहाँ पे ही मिलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो जब भी मैं ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर तो इट विल मीट एट दिस पॉइंट P। यही कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई, राइट, फ्रॉम फोकाई यहाँ पे हो गया। वैसे मैं इसी असिम्प्टोट पे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो P है, लेट अस से ये Q हो गया। तो ये एक असिम्प्टोट है। जब भी मैं फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, S से ड्रॉप किया तो SP और S डैश से ड्रॉप किया तो S डैश Q। जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो दे मीट ऑन द असिम्प्टोट एट द पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल मीट्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि P पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का, राइट, किसके इंटरसेक्शन का, ये SP लाइन और डायरेक्ट असिम्प्टोट का, दैट इज लाइंग ऑन दी असिम्प्टोट, क्या लाइंग ऑन दी, क्या, डायरेक्ट्रिक्स एंड द ऑक्सिलरी सर्कल। फिर से बात करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है इस पूरे स्टेटमेंट में। हमें प्रूव करना है कि जब भी मैं फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, किस पे, असिम्प्टोट पे, तो ये जो फीट है, ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्कल पे, मतलब उनके कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। हमारे पास अब असिम्प्टोट तो है, हमें ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मिल सकता है। क्यों सर, ये AE, 0 से पास हो रहा है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ SP, राइट, कैसे होगा, इट इज पासिंग थ्रू AE, 0 S एंड परपेंडिकुलर टू असिम्प्टोट। ये परपेंडिकुलर टू असिम्प्टोट है बेटा, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर स्लोप जो होगा इसका माइनस A/B होगा। परपेंडिकुलर है ना, असिम्प्टोट का B/A था, इसका माइनस A/B हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स y माइनस 0 माइनस A/B x माइनस A, by इक्वल टू माइनस AX प्लस A स्क्वायर E। तो by प्लस AX इज इक्वल टू A स्क्वायर E, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन मिला। हमें जो निकालना है P, वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो नाउ P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y जो है वहां से यहाँ रखोगे, तो ये क्या होगा, b इंटू वाई की जगह क्या आएगा, b बाई a टाइम्स x प्लस ax इज इक्वल टू a स्क्वायर। एलसीएम निकालिए आप, तो x कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकाला तो देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। आप इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे सॉल्व होगा सर ये, तो देखिएगा कि कैन आई राइट ओवर हियर कि x इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्या करोगे, ए स्क्वायर को इधर ले लिया, ए उधर ले लिया, थोड़ा सा अरेंज किया। क्यों किया सर आपने, क्योंकि ये इसेंट्रिसिटी का ही तो फॉर्मूला होता है सर, करेक्ट। ये क्या है, ई स्क्वायर है। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज, ये क्या बन गया यहाँ पे देखिए, x इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक ई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू ए बाई ई आ गया। P पॉइंट का जो x कंपोनेंट है वो क्या आ गया, a बाई। अगर आपको याद हो, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी x इक्वल टू a बाई ई होता है। तो इसका मतलब ये है, ये तो समझ आ गया, P इज लाइंग ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब आगे की बात कि ऑक्सिलरी सर्कल पे भी है, तो इसका y कंपोनेंट निकालेंगे अब, ठीक है। तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, सो y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स, सो विच विल बी इक्वल टू b बाई ए एक्स। क्या है यहाँ पे, a बाई ई था, तो a बाई ई, तो इट कम्स आउट टू बी b बाई। तो देयरफॉर जो P पॉइंट है वो क्या है, a बाई ई कॉमा b बाई, एंड यू कैन क्लियरली सी इट लाइज ऑन दी ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। कैसे सर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना ऑक्सिलरी सर्कल का, तो आप इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होता है। सर दिखाइए ना कैसे सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। यू कैन क्लियरली सी ये जो है, राइट, अगर आप LHS से स्टार्ट करते हैं ना, LHS इज इक्वल टू दिस, सो इट विल बी नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इट सेटिस्फाइज, आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो देयरफॉर वी प्रूव्ड व्हाट वी नीडेड, है ना, हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, कि जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा फोकस से असिम्प्टोट पे, तो वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा एट द कॉमन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए मैंने कैसे प्रूव किया है सर, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे नोट्स कैसे याद रखेंगे, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि कैसे लॉजिकली फ्लो बनाना है उसका, लेकिन इतने प्रूफ्स बना के रखने, एक और बनाऊंगा मैं, है ना। तो जितने ज्यादा ये सारे हमारे यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं असिम्प्टोट पे, और हम लेकिन इसको अच्छे से एक प्रॉपर्टी बना के रख रहे हैं ताकि क्वेश्चन आया एग्जाम में और हम यूं चुटकी में हम इसको आंसर कर सके। ठीक है बेटा। बच्चों 11th नोट, सर इतने सारे नोट्स कैसे याद रखेंगे, हाँ कैसे होगा ये सर। बच्चों पेशेंस रखना है, मैं आपको बताऊंगा ना इसका फ्लो, मैं बताऊंगा मैं आपको इसका फ्लो, बहुत आराम से आपको याद रहेगा। मुझे कैसे याद है वैसे आपको भी रहेगा। क्या कहता है 11th, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस एरिया का। आप क्या सॉल्व करना चाहोगे एग्जाम में, कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट अगर आंसर टिक करता है तो वो बेटर है, राइट। तो आप समझते क्या आपके लिए बेटर है कि एग्जाम में आंसर टिक करते आना चाहिए, ठीक है, ऐसे चुटकी में आ जाएगा। तो क्या है ये,
टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी पे टेंजेंट रखा है हमने ऑन दी हाइपरबोला विथ सेंटर सी मीट्स द असिम्प्टोट, ये जो असिम्प्टोट्स है इट मीट द असिम्प्टोट्स एट क्यू एंड आर। तो एक असिम्प्टोट को क्यू पे मिल रहा है, दूसरे असिम्प्टोट को आर पे मिल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे सी क्यू आर, आपको दिख रहा है यहाँ ट्रायंगल बेटा सी क्यू आर, जस्ट ऑब्जर्व, ये ट्रायंगल हमेशा कांस्टेंट एरिया का होता है, वो एरिया है ए इंटू बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू आर इज ए बी, ये बोला गया है। और नेक्स्ट इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन द असिम्प्टोट, मतलब ये जो क्यू आर है दिस इज इंटरसेप्ट बिटवीन द असिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट पी, इज बाइसेक्टेड एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। दोनों बातें प्रूव करनी है, आप तो दोनों बातों को प्रॉपर्टी को याद रख लो कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है बिकॉज ऑफ द असिम्प्टोट्स एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, ये हमेशा कांस्टेंट एरिया रखता है ए बी, और ये जो इंटरसेप्ट है पी क्यू इट इज बीइंग बाइसेक्टेड एट पी। ठीक है, दो पॉइंट है हमारे, चलो हमें प्रूव करना है। ये बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे सर? तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अगर मुझे, तो सी पॉइंट पता है 0,0 है, चलो एक तो अच्छा बात हो गया कि सी पता है 0,0 है, ठीक है, स्टैंडर्ड है क्योंकि। फिर इसके बाद क्यू और आर निकालना पड़ेगा। तो हाउ कैन आई गेट क्यू एंड आर? तो चालू करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, लेट अस से थीटा में ले लेते हैं। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू 1 होता है सर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिया मैंने। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p क्या है? a sec थीटा एंड b tan थीटा, ठीक है, सारी बात पता है हमें। अच्छा, अगर मुझे q निकालना है तो कह रहे हैं q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड द असिम्प्टोट। ये कौन सा असिम्प्टोट है? y इक्वल टू b बाय ax। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम y को क्या कर देते हैं? b बाय ax रख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, रखेंगे तो x sec थीटा बाय a माइनस y की जगह मैं b बाय a रख रहा हूँ बेटा, तो b बाय a टाइम्स x tan थीटा बाय b, ठीक है, इक्वल टू 1। तो अब देखिए b और b कैंसिल, x बाय a दोनों में, तो x बाय a कॉमन निकाल लेता हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x मिला मुझे, राइट, क्या a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ऐसा मिल गया मुझे a। ओके, ठीक है बच्चों, तो ऐसी बात होगी। तो ये x मिला, अब y कैसे मिलेगा? तो वी नो y इज नथिंग बट b बाय ax। तो आप रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये बन जाएगा b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये x की वैल्यू रखी। तो आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, q के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों है सर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। अब q के बाद आपको r निकालना है, r दूसरे टेंजेंट, मतलब सेम टेंजेंट लेकिन दूसरे असिम्प्टोट के साथ इंटरसेक्शन होगा। तो राइट, सो आई कैन से r इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, राइट, टेंजेंट एंड y इक्वल टू माइनस b बाय ax, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो बस आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो x sec थीटा बाय a माइनस ऑफ y की जगह पे आएगा बेटा माइनस b बाय a, ठीक है, tan थीटा, ये भी x आ गया, डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। तो आपने देखो b और b कैंसिल किया, यहाँ से सॉल्व किया, तो x इज इक्वल टू a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अब y कैसे निकालोगे? तो y इज इक्वल टू माइनस b बाय ax है, तो इसको करोगे तो माइनस b अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ गया p q r, राइट, सारे पॉइंट्स है और c भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात चल रही है। अगर हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे सर? सो देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है कौन से? c इज 0,0, फिर उसके बाद q इज नथिंग बट a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, कॉमा b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये हमारे पास है। और r भी है हमारे पास, राइट, CQR, r की बात क्या थी? a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा एंड कॉमा माइनस b अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी, राइट, यहाँ पे प्लस tan थीटा है, ठीक है। तो ये अगर तीनों पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है सर? ठीक है, तो आप लिखते रहिएगा प्लीज ना, मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, आप नोट करिएगा पॉज कर करके जहां जहां आपको लगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ट्राई करना चाहोगे, करो बेटा, क्या होगा? 0, 0, 1 है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट वाला अप्रोच। फिर a अपॉन sec माइनस tan, ठीक है, और फिर b अपॉन sec माइनस tan, फिर ये 1, ठीक है। मैं s और t लिख रहा हूँ sec और tan के लिए, इतना बड़ा लिखने से अच्छा। फिर यहाँ पे r क्या होगा? a अपॉन s प्लस टी एंड माइनस b अपॉन s प्लस टी, और ये 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा यहाँ से? तो ये तो करेंगे नहीं, ये भी नहीं, तो एक्सपांशन करोगे सिर्फ यही आएगा। सो इट विल बी नथिंग बट a इंटू, तो माइनस ab अपॉन s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है, माइनस ए बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आप करिएगा इसको। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए आप, तो माइनस टू ए बी अपॉन, ठीक है, माइनस टू ए बी अपॉन टू टाइम्स एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड में आनी चाहिए बात, तो ये कैंसिल कैंसिल। अच्छा, तो ये क्या बचा, ए बी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कितने लोग जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर ए बी इज नथिंग बट द एरिया, है ना। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर चाहिए था वो हमारा बराबर से ए बी आ गया है ना। पहला काम हमने कर लिया है। देखा कितना आसानी से किया हमने। आप देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे आप, अजीमटोट का इक्वेशन है, टैंजेंट का इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्योर आ रहेगा। डरना नहीं है, एटीट्यूड डेवलप करना है। ठीक है, क्वेश्चंस जब भी ऐसे आते हैं आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि सर कैसे करूं मैं। ठीक है, चलिए एक और काम बचा, ये तो सिर्फ पहला काम हुआ हमारा। तो बेटा बाइसेक्ट वाली बात हो रही है ना, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है a अपॉन सेक माइनस टेन एंड b अपॉन सेक माइनस टेन। सिमिलरली आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स है a अपॉन सेक प्लस टेन एंड माइनस b अपॉन सेक प्लस टेन। ठीक है, ऐसी बात होगी। ओके, इनका मिड पॉइंट है p, ये बताना है मुझे। ठीक है सर, इनका मिड पॉइंट है बताते हैं। सो चालू करें तो काम करना। तो मिड पॉइंट ऑफ q एंड r इज क्या, कैसे निकालते बेटा मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 बाई 2 करते, तो इट विल बी नाउ a s माइनस टी प्लस a s प्लस टी। ठीक है, अपॉन 2, ये x कंपोनेंट होगा। वैसे ही b अपॉन s माइनस टी माइनस b अपॉन s प्लस टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, आपको कैसे प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस और यहाँ माइनस भी आ गया। ओके, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू एस प्लस टी a इंटू एस माइनस टी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा ये। ओके, ऐसी बात होगी। और डिवाइड बाय 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये x कंपोनेंट हो गया। y कंपोनेंट b इंटू एस प्लस टी माइनस b इंटू एस माइनस टी अपॉन एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 हो गया। अब एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आप समझ रहे हो ना, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है जो कि 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ऊपर में आप सॉल्व करोगे तो देखेंगे 2as अपॉन 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, bs कैंसिल, तो 2bt अपॉन 2। तो यहाँ से आया as कॉमा bt, दैट इज नथिंग बट a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, राइट, विच इज नथिंग बट p। तो q और r का जब भी मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो क्या आ रहा है, p के कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियरली समझ में आएगा कि p इज मिड पॉइंट ऑफ qr, मतलब कि द इंटरसेप्ट बिटवीन द असिम्पटोट्स इज बीइंग बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट कहा था वो करेक्ट है ना बच्चों। एस और टी क्या है, सेक और टैन है, बार बार सेक टैन लिखने से अच्छा हम एस टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं ये दोनों बातें जो मैंने बताई है। तो पहली बात थी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड द असिम्पटोट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू ab एंड द इंटरसेप्ट इज बीइंग बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे 11 नोट्स है, चलिए लिख लीजिए। अब हम क्विकली देखेंगे 11 नोट्स को हम कैसे लॉजिकली याद रखेंगे। बच्चों क्विकली रिवाइज रिकैप ऑन नोट्स ऑफ द असिम्पटोट्स। तो हमें पता है असिम्पटोट दिखते तो ऐसे, तो मेरा पहला पॉइंट है कि इट पासेस थ्रू सेंटर, है ना, पहला पॉइंट। मैं देखो कैसे फ्लो कराता हूँ, सेंटर से पास होता है सर। सेकंड है कि सर इक्वेशन मुझे याद है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 0 है, मतलब डिफर बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ओनली, ये सेकंड है। थर्ड, इसी का मतलब हुआ कि सर यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाता हूँ तो हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव द सेम असिम्पटोट। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। थर्ड, राइट, सेम असिम्पटोट होते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा ये था। ओके सर, 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ, एंगल को लेके बात होती है 2-3 अब। ठीक है, तो क्या बाइसेक्टर, तो एक्सिस आर बाइसेक्टर, है ना, एक्सिस जो है बाइसेक्टर है। अब एक्सिस बाइसेक्टर होने के बाद हम एंगल बिटवीन असिम्पटोट्स निकालते हैं, तो आपको याद है 2 थीटा कहा था हमने। सो tan इनवर्स ऑफ क्या था, AB और 2AB अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा tan थीटा इज इक्वल टू, और 2 थीटा हमने लिया था, तो ये एंगल था। फिर इसी को लेके हमारे और पॉइंट्स बने थे कि सर अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट पाई बाय 2, है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं असिम्पटोट्स। ये बात समझ में आई कि नहीं। सेवेंथ सर E इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है, इसेंट्रिसिटी और ये जो एंगल है इनके बीच में एक रिलेशन है, तो यहाँ तक 7 बात आ गई थी। ठीक है, 8, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा था, आपको याद है रेक्टेंगल बना रहा था, डायगोनल हो रहा था, राइट, तो असिम्पटोट्स आर डायगोनल्स, किसके, रेक्टेंगल्स के, तो असिम्पटोट आर डायगोनल। बस ये बाकी बातें पता है हमें। देखिए 9th, h प्लस सी इक्वल टू 2a है सर, ये भी याद है आपको, यही से बन गया था वो तो। ठीक है, h प्लस सी इक्वल टू 2a वाली बात भी याद है आपको। ठीक है, और 10th और 11th थोड़ी सी अब क्या हमने इलैबोरेट करके पूरा प्रूफ देखा। तो 10th तो ऐसा था कि जब भी मैं फोकस से परपेंडिकुलर डालूंगा आपके असिम्पटोट पे, तो कहाँ मिलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्ट्रिक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे।
जब भी फोकस से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, राइट, ये हमारा 10th प्रॉपर्टी था। ओके, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो आपका आया था a बाई ई कॉमा बी बाई, मतलब ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके, और 11th क्या था सर, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, आपको याद है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और अजीमटोट कट कर रहा है टेंजेंट को, तो जो ट्रायंगल बना, राइट, क्यू आर, और ये सेंटर पे सी क्यू आर, तो देयरफॉर ट्रायंगल का एरिया सी क्यू आर इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू ए एंड पी बाइसेक्ट्स क्यू आर। ओके, देखिए कैसे फ्लो बनाया है मैंने सर, कैसे बनाया, बस मेरे को विजुलाइज करना है कि सेंटर से जा रहा है सर, ठीक है, डिफर कर रहा है कांस्टेंट से, सेम रहेगा, ये सारा ऐसा फ्लो बना दीजिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 11 हमारे नोट्स थे जो हम हमेशा याद रखेंगे और ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम इस पे। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स, बच्चों अगर आप ट्राई करना चाहते हो पॉज कर लो और अटेम्प्ट करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी, है ना। अजीमटोट्स आर, तो अजीमटोट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। कितने लोग समझ गए लिखते लिखते ही कि सर ये अजीमटोट्स परपेंडिकुलर है, मैं समझ गया क्योंकि इंटरचेंज हो गया और नेगेटिव साइन आ गया। तो क्या है ये, अजीमटोट्स आर परपेंडिकुलर, राइट, अजीमटोट्स आर परपेंडिकुलर सर। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझे होंगे तो निकाल लीजिए इसका स्लोप, इसका स्लोप -3/4 है, निकाल लीजिए इसका स्लोप 4/3 आएगा। यू कैन सी m1 m2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1, है ना। जितने लोग नहीं समझ पाए वो ऐसे करेंगे। और अजीमटोट्स परपेंडिकुलर है मतलब ये कैसा है हाइपरबोला, आपकी प्रॉपर्टी देखो यहाँ कैसे काम आती है कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होता है, √2 होता है। जिनको ये पता नहीं है तो आपको पता है a इक्वल टू बी एंड देन फाइंड इसेंट्रिसिटी का वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला, a और b दोनों इक्वल रख के यू कैन गेट। या आप याद रखिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होता है सर, इतना इजीली हो गया। प्रॉपर्टी का हेल्प ऐसे मिलता है हमें, ठीक है, इतना इजीली हो गया कि सर द आंसर इज √2। ओके बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, एंड हैज अजीमटोट्स, तो इसके अजीमटोट्स जो है, ठीक है, अजीमटोट्स आर 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों अजीमटोट्स पता है बेटा, तो और अगर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है तो आपको थोड़ा सा याद है प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वेशन ऑफ अजीमटोट्स का पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब कंबाइंड इक्वेशन, हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अजीमटोट्स, है ना, एंड हाइपरबोला डिफर्स बाय कांस्टेंट टर्म ओनली, राइट, डिफर्स बाय कांस्टेंट टर्म ओनली और बाय कांस्टेंट ओनली। आपको याद है कि जो पेयर ऑफ अजीमटोट्स का इक्वेशन होता है और जो अजीमटोट का इक्वेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करता है सर। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे फिर, तो हम पहले पेयर ऑफ अजीमटोट्स का इक्वेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले पेयर ऑफ अजीमटोट्स का इक्वेशन निकालेंगे, है ना, समझिए बात को। पेयर ऑफ अजीमटोट्स का इक्वेशन इज, कैसे निकालते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस का, या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है हमने, तो यहाँ पे पेयर ऑफ अजीमटोट्स का इक्वेशन क्या होगा, 4x प्लस 3y माइनस 7 इंटू x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इंटू एक्स दैट विल बी 4x स्क्वायर, एकदम आराम आराम से करिए, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। सो माइनस 8xy माइनस 4x प्लस 3xy प्लस, देखिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया 3xy प्लस, लेकिन निगेटिव 6y स्क्वायर, ओके, और फिर माइनस 3y, फिर माइनस 7x प्लस 14y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जो सेम सिमिलर टर्म्स है वो कंबाइन कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर 8xy और ये तो माइनस 5xy हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद y स्क्वायर एक ही जगह है तो माइनस 6y स्क्वायर हो गया, x के टर्म यहाँ पे तो माइनस 11x, फिर y के टर्म्स प्लस 11y, ठीक है, और कांस्टेंट देखिए यहाँ पे कहीं कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो प्लस 7 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है बेटा, पेयर ऑफ अजीमटोट्स का कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का कंबाइंड, पेयर ऑफ अजीमटोट्स का कंबाइंड इक्वेशन आ गया। सो थस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा बेटा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदलेगा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म 7 है ना, इसको आप चेंज करके कुछ रख लीजिए अभी के लिए लैम्बडा, ठीक है। आपका जो इक्वेशन है वो पूरा ऐसे ही रहेगा, यहां से यहां तक पूरा सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदलेगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, प्लस 11y
प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। सर ऐसे कैसे, आपने तो वो स्टैंडर्ड के लिए लिया था। बेटा कोई भी हाइपरबोला हो, प्रॉपर्टीज सेम है ना, जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, हो सकता है टिल्टेड हो, ठीक है, बट लैम्बडा, तो जो भी इक्वेशन था पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का और हाइपरबोला का, पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, ओनली लैम्बडा जो है ना वो बदलेगा। अब लैम्बडा कैसे लाए, तो क्वेश्चन में एक और चीज दी है आपको कि इट पासेस थ्रू 2,3, तो ये हमारा हाइपरबोला है, इट पासेस थ्रू 2,3, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की जगह पे 2 और 3 रखना है। तो बेटा ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3 और एक प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ये देखेंगे ये क्या हो रहा है, 4 इंटू 4 ये हो गया 16, ठीक है, आगे बात देखें, माइनस ये हो गया 30, ठीक है, माइनस 54, इसको सॉल्व करके आप लैम्बडा लेके आओगे, माइनस 22 प्लस 33 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करिएगा आप, ये हो गया 11 27 माइनस, तो लैम्बडा कम्स आउट टू इक्वल टू 57, और जैसे लैम्बडा 57 आ गया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो चाहिए था, सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो 4x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11y प्लस 57 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमें चाहिए था। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है कि पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाल लीजिए और सिर्फ कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करना है। ऐसे ही आपको दिया होता है कभी कभी कि हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है और आपको पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स निकालने हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट निकालना है और हाइपरबोला दिया हुआ है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसका उल्टा हो गया, लास्ट क्वेश्चन में आपको असिम्प्टोट्स दिए थे और हाइपरबोला निकालना था, इस बार हाइपरबोला दिया हुआ है। राइट, आपको पता है ना कि जनरल इक्वेशन से इक्वेट होता है, कंपेयर होता है, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करोगे। देखिए a क्या है, यहाँ 6 आया, 2h की जगह 13 है, देन b की जगह 6 है अगेन, 2g की जगह -7 है, 2f की जगह -8 है, और जो c टर्म है वो आपका -26 है। तो यहाँ से आप h देखते हो 13/2 हो जाएगा, राइट, g देखोगे -7/2 हो जाएगा, और f जो है वो -4 हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है कांस्टेंट्स की। ठीक, नाउ आपको अगर पूछा होता कि हाइपरबोला है या नहीं है, तो आपको याद है h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ऐसा होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होता है फॉर हाइपरबोला, बट यहाँ पे ये सब करना नहीं है, हमें चेक, हमें बोला गया कि हाइपरबोला है। ठीक है, तो हाइपरबोला है, हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट निकालना है। नाउ वी नो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन जो है डिफर बाय कांस्टेंट टर्म ओनली, डिफर बाय कांस्टेंट टर्म ओनली, जैसे हमने लास्ट देखा था। ठीक है, सो देयरफॉर इट विल बी, जो सेम इक्वेशन रहेगी सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बदल के क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा रख देना पड़ेगा। ओके, सो इट विल बी नाउ 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस लैम्बडा इक्वल 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा कंबाइंड इक्वेशन का। ठीक है, अब लैम्बडा कैसे लाए, लास्ट क्वेश्चन में दसा था कि इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट वगैरह बोला होता था, इस बार क्या करें सर, तो इस बार लैम्बडा लाने के लिए ये कंबाइंड इक्वेशन किसका है, असिम्प्टोट का है, तो कैन आई से इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंडीशन, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, पेयर ऑफ लाइंस बता रहा है, और अगर ये पेयर ऑफ लाइंस बता रहा है तो कितने लोगों को याद है, तो देयरफॉर डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर डेल्टा मतलब क्या, कितने लोगों को याद है, सर मुझे याद है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, ये 0 होना चाहिए, राइट। ये इसके लिए होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा समझिए आप, ये किसका इक्वेशन है, ये हाइपरबोला का, हाइपरबोला के लिए डेल्टा 0 नहीं होता है, बट अगर मैंने कांस्टेंट को बदल दिया तो कांस्टेंट को बदलने से अभी किसका इक्वेशन हो गया, असिम्प्टोट्स के पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। ये आपने एक और फॉर्म में याद रखा होता है, आपको याद है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या किया हमने, इसी को एक्सपैंड किया। अब ABC ये सारी वैल्यूज हमारे पास हम रखते हैं, तो A की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, B कहाँ पे, B भी 6 है, ठीक है, C लैम्बडा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस केस में C जो है लैम्बडा, बस C का वैल्यू बदलेगा, बाकी सब तो वही रहेंगे ना। ओके, प्लस 2FGH, तो 2 F का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, -4, ठीक है, G का वैल्यू क्या है, -7/2, फिर H का वैल्यू है 13/2, माइनस AF स्क्वायर, A का वैल्यू है 6, F का वैल्यू है -4 का स्क्वायर हो गया, माइनस BG स्क्वायर, B का वैल्यू है 6 और G का वैल्यू है -7/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर माइनस C मतलब लैम्बडा, और H का मतलब है 13/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तो ये हो जाएगा 36 लैम्बडा, ठीक है,
माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये 13 7 जा, और ये तो कितना हो गया 14 इंटू दिस, तो 182 हो गया प्लस में, ठीक है। माइनस ये देखेंगे आप तो 16 और 96 हो गया बेटा, ठीक है। फिर ये माइनस 6 इंटू 49/4 माइनस 169 लैम्बडा बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे आएगा ये। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे लैम्बडा जो है ना 2 आएगा, आप निकालना है। तो देयरफॉर नाउ लैम्बडा आ गया है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट जो हमें चाहिए, ठीक है, ऑफ असिम्प्टोट्स इज, तो बस यहाँ लैम्बडा के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कैसे आया है 6x² प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लैम्बडा आ गया। कभी कभी हमें कहा जाता है आगे की सेपरेट इक्वेशन निकालिए, तो ये हमने पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स में देखा है कि कैसे इस बड़ी इक्वेशन का सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ता है, निकाल जा सकता है, ठीक है। तो वो एक अलग क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन होते हैं। आपको असिम्प्टोट दिया है, तो असिम्प्टोट डिफर्स बाय लैम्बडा, राइट। यहाँ पे हाइपरबोला दिया है, आपको असिम्प्टोट निकालना है, तो बस लैम्बडा से डिफर करेगा। और जैसे हमने इक्वेशन लैम्बडा से डिफर करके लिखा है, तो असिम्प्टोट मतलब पेयर ऑफ लाइंस है, तो उसकी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस, एंड देन वी गेट लैम्बडा का वैल्यू। ओके बेटा, तो ये हमारा अप्रोच है सॉल्व करने का, है ना, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन, या आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर्स मुझे डालने हैं, ठीक है। क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला इज 30 डिग्री, देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज, ऑप्शंस है √6, √2, √6 माइनस √2 एंड √6 माइनस √3, है ना। जितने लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों को क्लिक हो गया होगा सर एक प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ इसेंट्रिसिटी को लेके और एंगल को लेके, यस यूज करिए और गेट द आंसर। और आंसर डालने के बाद आप प्लीज जो भी आपका आंसर रहेगा वो कमेंट में लिखिएगा, आई विल गेट टू नो। ये मुझे भी मोटिवेट करता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं और मैं और ऐसे लेक्चर्स बनाऊं। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। अगले वीडियो में हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।